मैं पूनम प्रभात डायरेक्टर हूँ सुतारा में ही मिशन स्कूल की। और मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे उद्देश्य है कि बच्चों की पठन पाठन सही ढंग से चले। लगातार जो सारे फंक्शन होता है जी उसमें आपको देखते हैं बढ़ चढ़कर, मतलब पूरा एकदम मकदम है कि लगातार एक अलग एनर्जी रहती है और बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। क्या है? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। सिर्फ पढ़ लिख के वो बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। देखिए, सारे किताबों ये सारे पेड़ों को आप देखिए, देखिए देखिए इन पे नाम लिखा हुआ है। देखिए, नाम भी लिखा हुआ है। देखिए मैम खुद दिखा रही हैं और दिखाइए यहाँ पे। ये मैं कह रहा हूँ फोकस हाँ, कीजिए। लोकल नेम है बरहर और हिंदी नेम है बरहल का पेड़, इंग्लिश नेम मंकी जैक फ्रूट, और ये आप देख रहे हैं बोटेनिकल नेम है। आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा में थोड़ा घुमाइएगा और दिखाइए जो जो वृक्ष आपको दिख रहा है। थोड़ा दिखाइए, कैमरामैन को कहूँगा फोकस कीजिए और दिखाइए, थोड़ा और ऊपर कीजिए कैमरा को। देखिए कितना वृक्ष लगा हुआ है। NH31 सुतारा में ही का पेट्रोलियम है, देवीपुर में है। और आप जस्ट अपोजिट आप अगर देखना चाहेंगे तो सिर्फ यहाँ वृक्ष ही दिखाई दे रहे हैं, गाछ वृक्ष। सर क्या गाछ वृक्ष से ज्यादा लगाव है आपको क्या? जी, गाछ वृक्ष में हमारे पूरे सनातन, हमारे पूरे संस्कार छुपे हुए हैं। और ये जो हमारे सनातन धर्म का जो हमारा आस्था है वो पेड़ से बहुत ज़्यादा है। हर पेड़ का अपना महत्व है और उसका एक धार्मिक महत्व भी है। और हमारे जो सामाजिक महत्व है कि पेड़ हमें हर तरीके का खुशी देता है, ठंड देता है, हवा देता है, शीतलता देता है, वर्षा देता है और हमें फल देता है, सारी खुशी देता है। और एक स्वच्छ वातावरण में अगर आपको शरीर को हेल्दी रखना हो तो आप पूरा, आपके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है आपके सराउंडिंग चारों तरफ पेड़ से भरे हों। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारा कैंपस मिनिमम 2 ग्रोन अप पूरा विकसित ट्री से भरा हुआ है। और इसके चलते हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ अगर आपको करना हो, आइए 2 घंटा बैठिए, आपका जो है फेफड़ा बिना किसी डॉक्टर के मदद के ही खुल जाएगा। और आपके आधे बीमारी तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ का स्वच्छ वातावरण और शुद्ध हवा में ही दूर हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी हमारी विरासत है और हमें आज तक हमारे जो पूर्वजों ने ये सारी विरासत को ढो के रखा है। रोड साइड में हमने पीपल का, पाकर का, बड़ का, बरगद का सारे पेड़ हमने लगा के रखे हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारे जो स्कूल में, हमारा जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे रहने वाले हो, खुद मेरा, मेरे परिवार का, सबका पूरा विकास हो और शरीर शुद्ध हो, कंचन काया सबों का शुद्ध हो। आपको भी मैं बोलूँगा कि अगर आप इस तरीके से अगर अपने को शुद्ध ये रखना है, स्वस्थ रखना है, घर के चारों तरफ पूरा पेड़ लगाएं, पूरा वातावरण में, शुद्ध वातावरण में रहे ताकि आपके घर का, आपके अगल बगल का पूरा हवा पूरी तरह से शुद्ध हो, ऑक्सीजन रिच हो, आपका शरीर पूरी तरह से विकास करेगा। लगातार सरकार जो गवर्नमेंट है सर, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो या फिर जो सरकार है, लगातार जो देश विदेश में देख रहे हैं प्रदूषण ज्यादा हो रहे हैं सर। मोदी जी भी कहते हैं वृक्ष लगाइए और आप सर सपना उनके साकार कर रहे हैं। लोग वृक्ष को काट रहे हैं लेकिन आप वृक्ष लगा रहे हैं सर। जी बिल्कुल, मैं वृक्ष लगाने के लिए मैं हर जगह मैं वृक्ष लगाता हूँ। कितना वृक्ष अभी तक लगा चुके हैं सर? लगभग 5000 पेड़ तो मैं जरूर अभी तक वृक्ष लगा चुका हूँ। 5000 पेड़ लगा चुके हैं। बताइए सर को कितना आशीर्वाद मिलेगा और कितने लोगों का जान बच रहा है। एक वृक्ष लगाने का मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बीमारियां आपको शरीर में टच नहीं हो सकता है। जहां तक मेरा मानना है, मैंने भी 200-400 पेड़ लगाए हैं, 200 लगाए हैं सर, मैं भी लगाया हूँ, लेकिन आपके इतना 5000 नहीं लगा पाया हूँ सर। मैं शुरू से ये 95 में मैं इसमें बहुत सारे पेड़ आपने देखा होगा, ये मैं 95 में अपने हाथों से लगाया हूँ। इसमें सिमल और का पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें आप जो शीशम का पेड़ देख रहे हैं इस कैंपस में, और ये सारे पेड़ हमने हाथों से 95 में मैं लगाया हूँ। तो ये उसी समय से मैं ये पेड़ लगा 95 से लगा। मैडम है और मैडम आप बताइएगा, सर लगातार वृक्ष को लगाते हैं और आप दोनों यहाँ पे अभी छुट्टी का समय चल रहा है, सही बात है ना सर? जी, बिल्कुल। और दोनों आप लोग आप दिखाइए, यहाँ पे भी कोई छात्र नहीं है और सभी को यहाँ मतलब छुट्टी दिया गया है। जी छुट्टी है, ये दुर्गा पूजा और अभी के घड़ी में लगभग 2 बज रहे हैं, 12-1 बज रहे हैं, 12:32 हो रहे हैं। मैडम लगातार यहाँ पे आती हैं और मन को अगर शांत करना रहता है तो आप दोनों यहाँ चले आते हैं। सिर्फ मन की शांति नहीं है, कैंपस देखना भी है। यहाँ साफ सफाई सारी चीजें, पेड़ हमारे ठीक से है, हमारा कैंपस ठीक से है। अभी जैसे छुट्टी होगी, बहुत सारे हम कलर करेंगे, बेंच डेस्क सबों का कलर करेंगे। और जहाँ तक देख रेख मतलब करते रहते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक पर्यावरण मतलब पर्यावरण की बात की आपने, तो हम यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ सांस लेते हैं, तो हम सिर्फ ले नहीं, प्रकृति को कुछ दे भी। अच्छा, क्योंकि ऑक्सीजन हमने लिया और इन पेड़ों के थ्रू 5000 पेड़ लगा दिए हैं आप दोनों मिलके। और मुझे तो लगता है कटिहार में सबसे पहला है जो आप सर ये लगाने का काम किए हैं सर। जी बहुत सालों से, मैं बोला ना 95 से मैंने पेड़ लगाना शुरू किया
और मुझे जहाँ भी मेरे जो भी हमें मौका मिला हम उतना पेड़ हम यहाँ पे लगाए। ये मेरा पेड़ लगाने का मेरा शौक बहुत पहले से है और ये पर्यावरण को देखते हुए ये पेड़ लगाने का मेरा शौक है। मेरे अगर बस चले तो मैं पेड़ पे मैं बहुत और भी पेड़ में लगाऊं और मैं उम्मीद है कि मैं ज़िंदगी भर ये कार्य को करूँगा और लोगों को प्रेरणा, सबसे बड़ी बात होती है लोगों को प्रेरणा देना। आज लोगों को मैं प्रेरित करता हूँ कि आप भी पेड़ लगाओ और अपने अगल-बगल का वातावरण को स्वच्छ करो। अगर आपका वातावरण सही रहेगा तभी माँ देवी भी आपके यहाँ पे पधारेंगी। जब तक स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक हमारा देश महान जी। नहीं बनेगा। पेड़ लगाइए, जीवन को आप आराम से जी सकते हैं। निरोग रहे। और आप पेड़ लगाए जिससे मेरे यहाँ बच्चे हैं स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप ये सोचें कि ये पेड़ ऐसी है, पेड़ ऐसा हमारे लिए मददगार है कि हमारे बच्चे जो नर्सरी में आए वो जब 10 पास करके गए तो वो लगभग एवरेज बच्चे 6.25 फीट के बच्चे बाहर निकले। तो ये उनके जो शारीरिक विकास हुआ है ये सिर्फ यहाँ के पौष्टिक खाने से ही नहीं, इसमें पेड़ का भी उतना ही योगदान है। हमारे कैंपस में 2 एकड़ का तो जमीन सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए है और ये लंबा चौड़ा हमारे जो प्रेयर ग्राउंड है ये भी काफ़ी खुशहाल है, चारों तरफ से पेड़ से भरा हुआ। एक छोटा सा कैंपस में ही हमें कम से कम 200 पेड़ हमने लगा के रखा हुआ है। मैडम लगातार आप ये विद्यालय जो आपका है और इस संस्थान में आप लगातार जांच करते रहते हैं कि बच्चा कैसे क्या है और कभी लगा कि हाँ जांच भी करते रहते हैं, मतलब जो होता है लगातार, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बच्चों का समुचित विकास हो, जी। सिर्फ इस विद्यालय पढ़ने नहीं आते हैं, जी बहुत सारी चीजें सीखने आते हैं। जैसे घर में माँ पापा हैं तो बहुत सारे बच्चों के माता पिता दोनों वर्किंग हैं। जी जो हॉस्टल में रहते हैं वो तो हॉस्टल में रहते हैं, जो डे स्कॉलर बच्चे हैं उनको भी हमने स्पेशली, आप देखिए सारे किताबों ये सारे पेड़ों को आप देखिए, देखिए इन पे नाम लिखा हुआ है। देखिए नाम भी लिखा हुआ है। देखिए मैम खुद दिखा रही हैं और दिखाइए यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ फोकस कीजिए। लोकल नेम है बरहर और हिंदी नेम है बरहल का पेड़, इंग्लिश नेम मंकी जैक फ्रूट और ये आप देख रहे हैं बोटेनिकल नेम एरोटेकरपस लेक लुखा, यही है एसएमएस गार्डन। मैम जी क्या मतलब नाम भी लिख दिए हैं और मतलब बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों को इस माध्यम से भी हम पढ़ा रहे हैं कि ये बरहर का पेड़ है और इसका, जैसे हमारे साइंस टीचर हैं तो वो समझाते हैं कि ये इसका बेनिफिट क्या है, ये किस चीज़ का पेड़ है, इसके पत्ते कैसे होते हैं। देखिए यही वो वृक्ष है और इसका पूरा नाम, थोड़ा जाइए आगे से दिखाइए थोड़ा वृक्ष को, और ये वृक्ष का मैम नाम भी लिख के मतलब ये इसमें दर्शा दिए हैं और अच्छा लगता है मैम। लोकल नाम, हिंदी नाम और साइंस में जो इसका नाम है बोटेनिकल नेम, हाँ। सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और नीचे हमारे स्कूल का गार्डन का नाम है। ऐसे ही आप सभी पेड़ों में देखेंगे, आगे जाएंगे बड़े पेड़ों में जितने हैं लगभग ये देखिए वहाँ भी उस पेड़ में नाम लिखा है, इसमें भी है क्या? यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। हाँ ये यहाँ पे जो पेड़ है, थोड़ा आइएगा कैमरामैन को थोड़ा फोकस कीजिए, और इसमें भी लिखा हुआ है और आपको दिखा रहे हैं हम, और सभी में जो है पेड़ का नाम थोड़ा आइएगा। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे दिख रहा है करी का पत्ता। करी का पत्ता आप जानते ही होंगे, ये करी का पत्ता जो है जीवन में, अगर खाने में करी का पत्ता आप लोग बहुत डालते होंगे, चाहे डोसा बने या उसमें दिया जाता है। देखिए करी का पत्ता, मीठी नीम का पौधा, देखिए ये बता दिया जा रहा है कि ये इसका पौधा है और बहुत अच्छा से है। मैडम थोड़ा आइएगा यहाँ पे, बताइए क्या है ये। जनरली ऐसे तो मतलब सेहत के लिए इसकी बेनिफिट तो है, सो है ही है। करी पत्ता से स्वाद भी बहुत चीजों का अच्छा होता है। क्या कौन कौन से खाने में इसको दिया जाता है करी पत्ता? मैडम दाल में भी दिया जाता है शायद, सुनते हैं दाल में देंगे और ज्यादातर साउथ इंडियन फूड में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अब हमारे इंडियन फूड में भी जैसे पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, दाल हुआ, तो ये सब में डालेंगे। आलू की सब्जी वगैरह सारी चीजों में डालते हैं। हमारे बच्चे भी यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल या हॉस्टल से तोड़ के लेके जाते हैं, एकदम सामने है अच्छा। लगा हुआ, तो इसमें बनता है, बहुत सारा चीज बना लेते हैं लगातार। जैसा आप बता रहे थे, वृक्ष लगाइए और निरोग रहिए। जी, निरोग रहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे थकते नहीं हैं क्योंकि रिच ऑक्सीजन है। अच्छा। और एक सारी खिड़कियां हमारी खुली हैं, आप देख लीजिए। अभी तो हॉलीडे है तो खिड़कियां खुली है, दरवाजे खुले हैं और बच्चों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। मैडम आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं पूनम प्रभात, डायरेक्टर हूँ सुतारा में ही मिशन स्कूल की, और मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे उद्देश्य है कि बच्चों की पठन पाठन सही ढंग से चले। लगातार जो फंक्शन होता है उसमें आपको देखते हैं बढ़ चढ़कर, मतलब पूरा एकदम मकदम है कि लगातार एक अलग एनर्जी रहती है और बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। क्या है? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। सिर्फ पढ़ लिख के वो बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ही फंक्शन है, यदि बच्चा ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना सीखता है तो सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, विद्यालय के लिए वो धरोहर नहीं है, वो समाज के लिए धरोहर है। उसके घर में मान लीजिए शादी ब्याह है, जैसे अभी दुर्गा पूजा में ही है, बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो पंडाल वगैरह में
अपना सेवा देते हैं। तो वो हम लोग ये सिखाते हैं। जैसे आप देखेंगे जब भी फंक्शन होता है तो गेट से अंदर तक, इवन पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी हमारे बच्चे गार्जियन को वहां से रिसीव करके यहाँ तक पहुंचाते हैं। बच्चे को आप इतना शिक्षा दिए हैं, बाहर से गेस्ट को नहीं मंगाना पड़ता है मीटिंग करने के लिए, आप ही के बच्चे कर देते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे, मुझे जब आमंत्रित किया गया था मैं आया हूँ और मैंने देखा है कि बच्चे खुद बोलते हैं, अब बहुत अच्छा लगता है। जी जी, स्टेज पे उनको एंकरिंग का काम हम देते हैं, स्पीच भी वही ज्यादातर हम उत्साहित करते हैं बच्चों को कि आप ही ऑर्गेनाइज करें सारी चीजें। हम तो शिक्षक चाहे डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, हम लोग पीछे रहते हैं, लेकिन सबसे आगे उनको करते हैं क्योंकि सीखना उनको है। हम लोगों ने तो जितना सीखना था हम लोगों ने सीख लिया है। बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर। मैम को इतना आशीर्वाद माता रानी का मिले और कोई भी कमी ना रहे माता का। मेरा चैनल मैम का सदा आभारी रहेगा। आप इतना कीमती समय दिए हैं और माता जय माता दी। आप जो कह रहे हैं कि माता का आशीर्वाद बहुत जीवन में जरूरी होता है। जब आगे बढ़िएगा, बिना माँ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और माँ का और पिता का जो आशीर्वाद मिलता है तभी आप जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। जय माता दी।